Hi friends, this is Asum from Campus Law Center, Faculty of Law, Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark topic of professional ethics which is mentioned in our case mat. और ये जो टॉपिक है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो अब इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को समझते हैं। तो देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। अगर कोई भी कोर्ट अपना डिसीजन सुना देती है और उस डिसीजन को कोई माने ही ना, तो फिर उस डिसीजन का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए कोर्ट ने अपने डिसीजन को मनवाने के लिए जुडिशल टूल के तौर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सहारा लिया है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति कोर्ट के किसी भी डिसीजन, डिक्री, ऑर्डर, डायरेक्शन, रिट को नहीं मानता है या फिर कोई ऐसा काम करता है जिसके माध्यम से कोर्ट की गरिमा में कमी आती है या फिर जुडिशल प्रोसीडिंग में इंटरफेरेंस होता है या फिर जस्टिस में ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो कोर्ट जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सहारा लेकर के सामने वाले बंदे को पनिश करती है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लाने के पीछे का जो रीज़न है वो यही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 129 और 215 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को मेंशन किया गया है। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड डिक्लेयर करता है और कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास वो सारे पावर होंगे जिसके माध्यम से वो सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकेगा। इसी तरह आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड डिक्लेयर किया गया है और कहा गया है कि हाई कोर्ट के पास वो सारे पावर होंगे जिसके माध्यम से वो हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकेगा। अब आते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऑब्जेक्टिव पे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मेन ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव ये है, टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ कोर्ट एंड मशीनरी ऑफ जस्टिस। दूसरा, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। तीसरा, इट प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म to prevent interference in the course of justice and to maintain the authority of the law. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिविल कंटेम्प्ट, जिसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के सेक्शन 2B में मेंशन किया गया है, और दूसरा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, जिसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के सेक्शन 2C में मेंशन किया गया है। तो अब सिविल कंटेम्प्ट को समझते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के सेक्शन 2B में सिविल कंटेम्प्ट को इस तरह से डिफाइन किया गया है। उसमें कहा गया है कि किसी भी कोर्ट के जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट या फिर कोई और प्रोसेस का विलफुल डिसोबीडियंस सिविल कंटेम्प्ट कहलाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी कोर्ट के जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट या फिर अदर प्रोसेस को जानबूझ करके नहीं मानता है तो उसे सिविल कंटेम्प्ट का दोषी माना जाएगा। तो अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट को समझते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के सेक्शन 2C में क्रिमिनल कंटेम्प्ट को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर कुछ ऐसा पब्लिश करता है, चाहे वो वर्ड हो, स्पोकन हो, रिटन हो, साइन हो या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो, किसी भी मैटर के रिगार्डिंग, जिसकी वजह से पहला कोर्ट की गरिमा कम हो रही है या फिर कोर्ट की गरिमा कम होने के चांसेस दिख रहे हैं। दूसरा, जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंटरफेरेंस हो रहा है या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंटरफेरेंस होने के चांसेस दिख रहे हैं। तीसरा, जस्टिस में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है या फिर जस्टिस में ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस दिख रहे हैं, तो उसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाएगा। वैसे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को एक्सप्लेन किया है। तो आई होप कि आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।